गैंगस्टर प्रिंस खान जो विदेश में बैठकर झारखंड के कारोबारियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को धमकी देता है, खासतौर पे कारोबारी पर, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। निरसा से विधायक अरूप चटर्जी को जब प्रिंस खान के नाम से धमकी दी गई, वॉइस कॉल के माध्यम से उनको धमकी मिली, उसके बाद धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। पहले प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर बुलडोजर चलाया गया और सोमवार को प्रिंस खान के गैंग से जुड़े हुए एक सदस्य को के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो घायल हो गया। धनबाद पुलिस, रांची पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई भुरकुंडा इलाके में हुई, जो भुरकुंडा का सिवर साइड केंद्रीय विद्यालय है, उसके पास ये मुठभेड़ हुआ। और इस मुठभेड़ के दौरान जो शिवा है, जो शिवराज उर्फ शिवा है, शिवाडोम, उसके पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस को धनबाद के एसएसपी को प्रभात कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद रामगढ़ पुलिस और रांची पुलिस ने जाल बिछाया और उसके जो प्रिंस खान के साथी है शिवराज उर्फ शिवाडोम, उसको पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को ये जानकारी मिली कि उसके पास कई हथियार हैं, हथियार उसके पास से बरामद भी किए गए। और पुलिस से पूछताछ के दौरान शिवराज ने बताया कि उसने अभी 2 दिन पहले ही हथियार खरीदा है और उस हथियार को उसने छुपा के रखा हुआ है। तो पुलिस शिवराज को उस सुनसान इलाके में ले गई, जगह पर ले गई जहां पर हथियार रखे हुए थे। वहां मौका देखते ही शिवराज ने पुलिस पर हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में शिवराज के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला और इस गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अपने आप पे कहा जाए तो की गई है। शिवा जो है अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था और दो गैंग के लिए ये पहले भी काम कर चुका है। और झारखंड में अगर देखें तो एक तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। पिछले कई महीनों से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन हुए हैं, अपराधियों को मुठभेड़ में पकड़ा गया है, घायल किया गया। अभी 6 जुलाई को सोमवार को शिवाडोम के पैर में गोली लगी और हथियार का जखीरा पकड़ा गया। 21 जून 2026 को खूंटी में पीएलएफआई के जो कमांडर है श्रवण दास, वो हथियार छीनकर भाग रहा था तो उसके पैर में गोली लगी। 16 जून को जमशेदपुर में स्नेचिंग और अन्य वारदातों में शामिल अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसको पकड़ा गया। और 16 मार्च 2026 को ही धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया था, जिसमें से पैर में गोली लगी थी। 8 मार्च को जो शूटर सुजीत ओझा है वो मुठभेड़ में घायल हुआ था। और कहे तो पिछले 1 साल से झारखंड पुलिस ने कई अन्य जगहों पर मुठभेड़ हुई। यहाँ 6 जुलाई को भी मुठभेड़ हुई है और प्रिंस खान के गुर्गे को गोली लगी है। और प्रिंस खान के खिलाफ कहा जाए तो पुलिस ने अपने तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, कैसे शिवराज को पकड़ा और कैसे ये पूरा मुठभेड़ हुआ, कैसे ये पूरा अभियान चला, उसके बारे में जो रामगढ़ के एसपी हैं वो बता रहे हैं, आप सुनिए। विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र के निवासी अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। ये हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो विगत रात्रि रांची पुलिस, धनबाद पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब CCL भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल
के लिए रेफ़र किया गया है। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये भी ज्ञात हुआ है कि जो अपराधकर्मी शिवा उर्फ शिवराज है, पूर्व में राहुल दुबे और श्रीवास्तव गैंग के लिए काम करता था। उस पे कई संगठित आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पूर्व में भी कई बार जेल चुका है। हाल फिलहाल में यह प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में था और विगत 14 मई को ही जेल से बाहर छूटा है। क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी तक जो उसके द्वारा फायरिंग किया गया है उस वेपन के अलावा एक और वेपन और करीब 5 दर्जन जिंदा राउंड, कुछ मोबाइल फ़ोन और एक पिस्टल का होल्स्टर बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो उसने जिस अपने अंग की बात बताई थी उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसके पास से भी 2 अतिरिक्त हथियार और करीब 20 के आसपास जिंदा राउंड बरामद किया गया है। इस संदर्भ रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।